Hello friends, welcome to Mandole Studies. First of all, Happy Republic Day to all of you. आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही यूज़फुल ऐसे ऑन इंटरनेट जिसके बिना आज की हमारी दुनिया एकदम अधूरी है। आजकल हर एक के पास फ़ोन है और हर एक के फ़ोन में इंटरनेट है और इंटरनेट के ज़रिए ही हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने करीबी लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं, चाहे वो हमसे दूर, बहुत दूर किसी दूसरी कंट्री में ही क्यों ना हो, हम उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। इंटरनेट के ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी और कुछ बैड इफ़ेक्ट और कुछ गुड इफ़ेक्ट के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे ऑन इंटरनेट। आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे ऑन द इंटरनेट यानी कि नेट जो भी हम यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन में जो डाटा यूज़ करते हैं उसके लिए हम सभी बैलेंस लगाते हैं हर महीने या फिर 2-3 महीनों में एक बार, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें और कनेक्टेड रह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन इंटरनेट बिकॉज इट इज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। नाउ वी कांट इवन थिंक टू लिव विदाउट द इंटरनेट। आज के हमारे देश में हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो टोटली इंटरनेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि इंटरनेट हमारी डेली ज़िंदगी का मतलब रूटीन लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। अब हम इंटरनेट के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। अगर कभी कभी किसी भी वजह से 1-2 घंटों के लिए भी सर्वर चला जाता है या नेट नहीं चलता तो हम सभी परेशान हो जाते हैं। Moreover, the internet is an invention of high-end modern technology and science. Other than that, we are connected to internet all day and night, that is 24/7. वैसे इंटरनेट एक ऐसा इन्वेंशन है जो हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की बदौलत हमें मिला है, और इससे भी ज़्यादा हम इंटरनेट से पूरा दिन और पूरी रात यानी 24/7 कनेक्टेड रह सकते हैं। With the help of internet, we can transfer small to biggest file, messages, documents and any information faster than ever. जब से इंटरनेट आया है, हम कोई भी हमारी फाइल हो, कोई फ़ोटो हो, कोई बड़ी सी बड़ी फाइल हो या छोटी सी छोटी इमेज हो, हम मैसेज और डॉक्यूमेंट और कोई भी चीज़ हम फास्टर आज तक कभी जितना नहीं कर पाए थे उतने फास्टर हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। In this essay on the internet, we are going to discuss various important things related to the internet. आज के इस essay में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड। Area covered by internet. It is very difficult to estimate the reach of internet or area covered by internet. हम ये नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल है ये बताना कि इंटरनेट की रीच कहाँ कहाँ तक है आपकी, क्योंकि सोच भी नहीं जा सकती इतना दूर तक इंटरनेट जा सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड रिमेन कनेक्टेड एवरी सेकेंड टू इंटरनेट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और इशू। हम सभी और पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ लोग हर सेकेंड इंटरनेट से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं और कोई भी इशू हम 1 सेकेंड में इंटरनेट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। Well, just like all the things present on earth, internet also has some good and bad effect on the life of every individual. जैसे कि दुनिया की तमाम चीज़ें एक अच्छा के साथ एक बुरा इफेक्ट भी हमें देती है, उसी तरह से इंटरनेट का भी अच्छे इफेक्ट के साथ बुरा इफेक्ट भी है। So firstly, we are going to discuss the good and bad effects of internet. The good effects of internet are those that made our life easier, faster and safer. पहले हम गुड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे इंटरनेट के, और उसके बाद हम बैड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। तो गुड इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है इंटरनेट के जिसके वजह से जिन्होंने हमारी लाइफ को ईजियर बनाया है यानी आसान बनाया है, फास्टर बनाया है यानी तेज़ बनाया है, और सेफ़र बनाया है यानी कि सुरक्षित बनाया है। तो इंटरनेट ने हमारी लाइफ आसान, तेज़ और सुरक्षित बना दी है। Good effect of the internet mean all those things that internet make possible. जो भी चीज़ें हमारे लिए इंटरनेट ने पॉसिबल कर दी है वो सभी हम इंटरनेट के गुड इफ़ेक्ट्स में देखते हैं। द बैड इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनेट आर दोज दैट वी कैन नो लॉन्गर डू बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। कई चीज़ें हैं जो हम इंटरनेट के आने की वजह से अब खुद पर्सनली नहीं करते हैं, वो है इसके बैड इफ़ेक्ट्स। बैड इफ़ेक्ट ऑफ द इंटरनेट मीन्स आर दोज थिंग्स दैट कॉजेज ट्रबल फॉर ऑल ऑफ अस। पहले
अगर हमें किसी दोस्त से मिलना होता था तो हम उसके घर जाके उससे पर्सनली मिल सकते थे, लेकिन अब हम उससे चैटिंग कर लेते हैं या फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो हमें उठ के नहीं जाना पड़ता, हम लेज़ी हो गए उसकी वजह से। You can access any corner of the world. Moreover, it is very easy to use and manage, and today's world we cannot imagine our life without internet. आजकल नेट की वजह से हर चीज़ दुनिया के किसी भी कॉर्नर में आप पहुंच सकते हैं। बहुत आसान हो गया है इसे यूज़ करना और मैनेज करना। आज की दुनिया में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी इंटरनेट के बिना। जैसे खाना, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान हमारी ज़रूरत है, वैसे ही अब हमारी ज़रूरत इंटरनेट भी बन चुका है। Uses of internet. From the time to first came into existence until now, the internet has completed a long journey. जब से इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया है तब से अब तक इंटरनेट ने एक बहुत ही लंबी जर्नी कंप्लीट कर ली है। Moreover, during this journey, the internet has adapted many things and become more user friendly and interactive. पहले जब इंटरनेट आया था, जैसे कि पहले कंप्यूटर भी आया था, तब पहले कंप्यूटर को कैरी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा है उसी के साथ सारी चीज़ें और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गई है, यानी कि यूज़ करने में बहुत आसान हो गई है और इंटरेक्टिव हो गई है, यानी कि हर चीज़ को यूज़ करना अब बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। बिसाइड्स एवरी बिग एंड स्मॉल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट और आर्टिकल और मटेरियल दैट यू रिक्वायर्ड कैन बी एट हैंड फ्रॉम इंटरनेट। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आजकल हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल होती है। आप अपने हाथों से इंटरनेट ने हर चीज़ को आपके हाथों में लाकर रख दिया है, यानी कि मोबाइल। टिम बर्नर्स-ली इज कॉल्ड एज father of the main father of the internet, as he invented the www, that is वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज़ यूज्ड ऑन एवरी वेबसाइट। हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हम वेबसाइट से सर्च करते हैं, और www दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब एक वेबसाइट है जो एक हर वेबसाइट में यूज़ होने वाली एक थिंग है जो टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट की है। देयर आर मिलियन ऑफ पेजेस एंड वेबसाइट आर ऑन द इंटरनेट दैट विल टेक यू ईयर्स टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। आपको बहुत सारे साल लग जाएंगे आप अगर एक एक साइट और एक एक वेबसाइट को और एक एक पेज को खोलने बैठेंगे तो, क्योंकि इतने सारे हैं कि आप एक दिन में या एक महीने में भी उन सबको गो थ्रू नहीं कर सकते। द इंटरनेट कैन बी यूज टू डू डिफरेंट थिंग्स लाइक यू कैन लर्न, टीच, रिसर्च, राइट, शेयर, रिसीव, ईमेल, एक्सप्लोर एंड सर्व द इंटरनेट। बहुत सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट यूज़ हो सकता है। ये आप सभी जानते होंगे कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, आजकल तो पढ़ाई भी इंटरनेट से हो रही है। टीच कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कुछ काम नहीं रहा तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फिर कहीं पर भी ये रील्स देखकर या फिर कोई भी ऐसा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, इंटरनेट को वेस्ट कर सकते हैं। Facilities due to internet. Our life has become more convenient as compared to time when we don't have internet because of internet. जब इंटरनेट नहीं था तब से हमारी लाइफ को कंपेयर किया जाए तो हमारी लाइफ ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है। इस मतलब हम हमारी लाइफ को ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। बिफोर इंटरनेट वी हैव टू स्टैंड इन क्यूज टू सेंड ईमेल्स, लेटर्स, for withdrawing or depositing money, to book tickets, etc. But after the invention of the internet, all these things become quite easy. Nowadays, we do not have to waste our precious time standing in queues. यानी कि हमें पहले जब इंटरनेट नहीं था तब हमें बड़ी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। अगर हमें कोई मेल सेंड करना है या फिर लेटर सेंड करना है और कोई भी पैसा निकालना है, कोई टिकट बुक करना है, तब हमें पहले लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन जब से इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है तब से हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई है, क्योंकि हम हमारा प्रीशियस टाइम यानी कि जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो अब कहीं क्यूज़ में हमें वेस्ट नहीं करना पड़ता। आफ्टर कोरोना ऑल द स्टडी एंड ऑफिस वर्क केम ऑनलाइन बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आफ्टर कोरोना यानी कि कोरोना जब से आया है उसके बाद से तो अभी हमारे सारे ऑफिस वर्क और स्टडीज सभी ऑनलाइन आ गए हैं इंटरनेट के वजह से। More than that, the internet has contributed a lot to environment, as much of offices, government and private, school and colleges have become digital, that saves our countless paper. हमारा इंटरनेट
पेपर के लिए, यानी कि जो पेड़ काट के पेपर बनाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को जिससे नुकसान होता है, वो उससे भी हम बच चुके हैं, क्योंकि अब हमें पेपर वर्क कम करना पड़ रहा है और डिजिटलाइजेशन की वजह से हम डिजिटली ज़्यादा वर्क कर पा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस सब तरह से। Besides the benefits, there is no doubt that the internet has made our life easier and convenient, but we can't leave the fact that it has caused many bigger problems in the past. बेनिफिट्स तो है ही, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंटरनेट ने हमें बहुत इजी और आसान ज़िंदगी दे दी है, और लेकिन हम ये भी नहीं झुठला सकते कि इंटरनेट से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। एंड विद द स्पीड we are becoming addict to it, and it a day in will become when it will become our basic necessity। इसी के साथ हम स्पीड से एक ऐसे एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं जिसके वजह से हम हमारी लाइफ को इंटरनेट के इर्द गिर्द ही बसा ले रहे हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोले स्टडीज़ को। इस वीडियो के PDF लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको इस वीडियो का PDF लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।